तो भारत को इस बात को लगा कि और ज़्यादा बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है और कार्रवाई हुई। और उस कार्रवाई के अंतर्गत पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। लगभग 30 जगह आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और इसके साथ साथ जो सैन्य ठिकाने इनके जो है उनको निशाना बना करके सफलता पाते उस टारगेट बहुत सफलतापूर्वक सारा ये हुआ है। और आखिरकार हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसे बने कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के देशों के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी तरह से अब हम पर रहम किया जाए। अब इससे ज़्यादा हम जो है वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। और कई राष्ट्रों के साथ, कई देशों के साथ बात करने का प्रयत्न किया कि शांति पाकिस्तान चाहता है, मध्यस्थता करें। लेकिन सभी देशों में जब मध्यस्थता करने के लिए जो है वो आगे बढ़ करके हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारत का रोष और आक्रोश देख करके और भारत का पराक्रम देख करके ऐसी स्थिति किसी देश की नहीं बन पा रही थी। अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने हॉटलाइन पर डीजीएमओ जो हमारे भारत के, उनके साथ संपर्क साधा कि अब बस हो गया, हम अब शांति चाहते हैं और सीज फायर के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। उस दृष्टि से सारी चीज़ आगे बढ़ करके एक स्थिति पहुंची। भारत ने उनके उस आग्रह पर विचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो संग हुआ है, पहली युद्ध रोका गया है और ये निर्भर करता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान किस प्रकार से आने वाले समय में व्यवहार करता है। अगर पाकिस्तान फिर से जरूरत करेगा, हिम्मत करेगा भारत के साथ किसी तरह की ऐसी बात करने की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आज की तारीख में मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत पूरे विश्व में एक संदेश देने के लिए भी सफल हुआ और भारत ने बड़ा साफ शब्दों में इस बात को लेकर के ये भी पहली बार एक फैसला लिया है, एक नीतिगत फैसला लिया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला भारत की सरकार ने लिया, जो आज से पहले कभी नहीं लिया गया। तो ऐसी बड़ी चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत डिटेल्स में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि ये देश भारत की सेना के साथ दिखना चाहिए, ये देश भारत की सेना के साथ साथ में भारत के नेतृत्व के साथ देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। और इसलिए हम जहां भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग आकर के इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज मंडी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तिरंगा यात्रा। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो भारत की सेना है उसको एक बहुत बड़ा संदेश कि हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं और इस देश की रक्षा के लिए इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिन देश के हमारे सैनिकों की जिंदगी चले गई, जो शहीद हुए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को आज हम इस प्रकार से पूरा करते हैं। और जो परिवार पहलगाम की उस घटना के पश्चात शोक में है, उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे सिर्फ आज की इस छोटी सी ब्रीफिंग में यही कहना था। आप सबका बहुत धन्यवाद। सर, सीज फायर और जो मध्यस्थता हुई है उसे लेकर ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, बार बार जो है इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं साफ कह रहा हूँ कि राजनीतिक मकसद के साथ कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेस्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है, और जो बात कह दी है उस बात के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता नहीं की। हमने जरूर चाहा कि दोनों देश के बीच में शांति स्थापित हो, युद्ध विराम हो, और इस सारी चीज़ के लिए जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता हूँ
भारत को किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत नेतृत्व भारत को आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, और वो किसी के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं है, सक्षम है निर्णय लेने के लिए। और मोदी जी ने बड़ा साफ शब्द में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से गलती करने की कोशिश की तो अपनी शर्तों पर हम अगली कार्रवाई करेंगे, अपना फैसला। ये भी देखा जा रहा है सर, जैसे POK है, अगर सीज फायर नहीं हुआ होता, युद्ध नहीं रुका होता, तो शायद हिंदुस्तान का आज भी देखो, हम शायद पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि वर्तमान में तो ये है कि हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया कि हमारा पहला टारगेट था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना, आतंकवादियों को मारना, और आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती में जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे वहीं पर मारा है। और उसके अलावा जो भारत के अंदर टेररिस्ट आप देख रहे हैं कि रोजाना 3-4 टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जिससे इनके पूरी शक्ति के साथ फैसला लिया जा रहा है। पहला लक्ष्य यही था, और इसी बात को लेकर के भारत आगे बढ़ा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान इस प्रकार का व्यवहार अगर फिर से जारी रखेगा तो आने वाले समय में उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी आप और दुनिया पूरी देखेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।